प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि मैथ में एक्सरसाइज 5.1 आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। जैसे सीढ़ी पर हम चढ़ते हैं, सबसे पहले प्रथम होता है, ठीक है, उसके बाद दूसरे डंडे पर जाते हैं, फिर तीसरे डंडे पर, इसी प्रकार बढ़ते रहते हैं। किसी चीज़ का निरंतर बढ़ना या घटना ही क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। यदि कोई चीज़ निरंतर बढ़ रही है नियमित रूप से या नियमित रूप से घट रही है तो किसके अंतर्गत आएगा, तो वह समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 18 रुपये नहीं 8 रुपये है, ठीक है। तो ये बताना कि समांतर श्रेणी है या नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। शुरुआत में किराया कितना है, 15 रुपये है। इसके बाद में कह रहा प्रत्येक किलोमीटर का कितने 8 रुपये बढ़ रहा है, तो 15 के बाद 8 बढ़ जाएगा 23, 23 8 31 हो जाएगा। अर्थात ये समांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें नियमित रूप से 8 की वृद्धि हो रही है। इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी जब किसी पंप द्वारा हवा भरी जाती है तो पंप क्या करता है कि 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है, वायु का। तो इसमें क्या होगा, कभी हवा आधी होगी, है ना, कभी बेलन में हवा आधी होगी तो आधी का 1/4 निकालेगा, कभी हवा बेलन में पूरी होगी तो पूरी का 1/4 निकालेगा। यानी नियमित रूप से नहीं निकलेगा, कम ज़्यादा होगा, तो ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे 1 से 1/4 निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 से निकालेंगे 2/4 हो जाएगा। यानी इस तरीके से निरंतर नहीं बढ़ेगा, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। कह रहा प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो प्रत्येक किलोमीटर खुदाई के बाद एक कुआं में खुदाई की जो एक लागत आती है, शायद दी गई होगी, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई की लागत कितनी 50 रुपये बढ़ती जाती है। आई लागत 150 रुपये होगी, यहाँ पर 150 छूट गया है, 150 रुपये होगी। जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में 50 रुपये बढ़ती जाती है। चलो देखो, यानी कोई कुआं खुदाया जाता है और कहा जाता है कि शुरुआत में जो है हम 150 रुपये तुम्हें देंगे, फिक्स है ये। इसके बाद में जितने मीटर खोद दोगे उतना जो है 50 रुपये बढ़ा के दे देंगे। तो इसमें प्रत्येक मीटर पर 50 रुपये बढ़ रहे हैं या निरंतर रूप से बढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी में आएगा। कैसे आएगा, 150 है, इसके हम 50 रुपये बढ़ा देंगे 200 हो जाएगा, 200 में 50 बढ़ा देंगे 250 हो जाएगा। अर्थात ये समांतर श्रेणी है। इसके बाद में कह रहा खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि अच्छा मिश्रधन कैसे चलता है, जैसा कि विद्यार्थियों जानते हो बैंक में मिश्रधन कैसे लिया जाता है। जैसे तुमने 1 लाख रुपए बैंक से लिए, उसमें मिश्रधन सम्मिलित किया गया और रुपए तुम्हारे बन गए, 1 साल में ब्याज बन गया उस पर 1 लाख रुपए पर 5,000। तो अब बैंक क्या करेगी, 1,05,000 पर ब्याज चलाएगी, तो ब्याज बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार मिश्रधन वाला समांतर श्रेणी में नहीं आएगा, पहली बात ये। दूसरी बात निकाल के देखेंगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि मिश्रधन में जो ब्याज आएगा वो निरंतर जो है बराबर नहीं होगा, कम ज़्यादा होगा, इसीलिए समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद में यही बताना था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि कौन से समांतर श्रेणी में आते हैं, कौन से समांतर श्रेणी में नहीं है। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम फार्मूला समझाएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो विद्यार्थियों फार्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी के लिए केवल 3 ही सूत्र बताएंगे, उन्हीं 3 सूत्र पर पूरी समांतर श्रेणी तुम्हारी लगवा देंगे। केवल 3 ही फार्मूला पर जो है समांतर श्रेणी समाप्त हो जाएगी तुम्हारी। तो कौन से 3 फार्मूला है समझ लीजिएगा। फर्स्ट फार्मूला दिया जाता है n पद के लिए an बराबर a + n - 1d। योग के लिए फार्मूला 2 आते हैं। एक होगा Sn बराबर n/2 a + an। इसके बाद में दूसरा होगा Sn बराबर n/2 2a + n - 1d। इसके बाद में विद्यार्थियों जब अंतिम पद दिया जाए तब ये फार्मूला लगाना है। अंतिम पद जब ज्ञात हो, अंतिम पद की बात चले तब ये फार्मूला अप्लाई कर देना योग के लिए, जब बात ना चले तो ये अप्लाई कर देना।
तो समझेंगे विद्यार्थियों, ये 3 फार्मूला याद कर लीजिए। समांतर श्रेणी का कहीं का भी सवाल होगा, तुमसे रुकने वाला नहीं है, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। तो विद्यार्थियों देखेंगे यनवा पद, ए एन बराबर क्या होता है, यनवा पद। ए एन बराबर विद्यार्थियों होता है यनवा पद। अब इसके बाद में ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद होता है। यानी किसी भी समांतर श्रेणी में जो स्टार्टिंग का पद लिखा होगा, जो स्टार्टिंग में लिखा होगा, उसे प्रथम पद कहते हैं, उसे ए से डिनोट किया जाता है। समझ रहे हो। इसके बाद में यन बराबर होता है पदों की संख्या, यानी सीरीज में कितने टोटल पद हैं। यन बराबर नंबर ऑफ टर्न्स, यानी पदों की संख्या। इसके बाद में विद्यार्थियों डी बराबर होता है सार्वंतर, यानी कहने का तात्पर्य यह है कहीं से भी समांतर श्रेणी में आगे से पीछे वाला पद घटा लीजिए, वहाँ पर सार्वंतर जो आता है, अंतर जो आता है उसी को सार्वंतर कहते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक जगह पर बराबर होता है। आगे सवालों में समझाएंगे। ये सार्वंतर हो जाएगा विद्यार्थियों। अब इसके बाद में यसेन का मतलब होता है पदों का योग। इसके बाद में ए एन बराबर यनवा पद होता है, और ए एन या यल को अंतिम पद भी कहते हैं, याद रखना। अंतिम पद के लिए भी यल लिख सकते हैं या ए एन लिख सकते हैं, बाकी सब लिखा दिया है। तो विद्यार्थियों नोट कर लीजिए। तो विद्यार्थियों देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। इसमें प्रथम पद दिया गया और सारांतर भी दिया गया। इसे एपी के 4 पद लिखना है, ठीक है। ए का मतलब प्रथम पद दिया गया, डी का मतलब सारांतर दिया गया। तो क्या करेंगे, यानी प्रथम पद कितना 10 है। अब इसमें 10 में 10 बढ़ाते चले आओ, 20 हो जाएगा। 20 में 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। 30 में 10 जोड़ेंगे 40। अब इसके बाद में सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, ए बराबर -2 दिया गया है। इसमें 2 जोड़ो, कितना हो जाएगा, -2। फिर 0 जोड़ो, फिर 0 जोड़ो, यानी ये हो जाएगी। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 दिया गया है, प्रथम पद 4 हो जाएगा। 4 से 3 घटा दो, कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 से 3 घटा देंगे, या ऐसे लिख लो, 4 हो जाएगा। 4 से 3 घटाएंगे, 1 हो जाएगा। 1 से 3 घटाएंगे, -2 हो जाएगा। -2 से -3 घटाएंगे, एक जैसे निशान है, ठीक है। एक जैसे चिन्ह होते हैं, संख्याएं जुड़ जाती हैं। अलग अलग चिन्ह होते हैं, संख्याएं घटा दी जाती हैं। जिसके ज़्यादा होते हैं उसके बचते हैं। तो यहाँ पर -3 -2 एक जैसे चिन्ह है, -5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4, 1, -2, -5। इसके बाद में विद्यार्थियों जैसे दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया, -1 प्रथम पद हो जाएगा। इसमें क्या करना है, +1/2 जोड़ देना है। कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लो। 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 1 एकन्नम 1 हो जाएगा। इसके बाद में 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, यानी घटाएंगे कितना, 1/2 बचेगा। अब 1/2 में 1/2 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। 1 काट देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों, अब इसके बाद में 1/2 में जोड़ दिया, 1 में अब 1/2 जोड़ना है। कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लीजिए। 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। 1 एकन्नम 1 हो जाएगा। 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। हो गए 4 पद, यानी प्रथम पद -1, दूसरा पद 1/2, तीसरा पद 1, चौथा पद आया 3/2। यानी सार्वंतर जो दिया जाता है वही जोड़ते चले जाओ आगे। इसके बाद में इस एपी के बनाइए 4 पद। क्या हो जाएगा, प्रथम पद -1.25 है, इसमें घटा देंगे 0.25। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों संख्याएं माइनस की जुड़ जाएंगी। 25 25 50 हो जाएगा, -1.50 हो जाएगा। अब -1.50 से 0.25 एक जैसे चिन्ह है, जुड़ जाएंगे लेकिन रहेंगे -1.75। अब 1.75 में कितना करेंगे, -0.25 कितना हो जाएगा, 2.00 माइनस का। कहने का तात्पर्य यह है कि हो जाएगा -1.25 कॉमा -1.50, यानी 25 25 बढ़ रहा है, 75। 75 के बाद 200, ये हो जाएगा, ठीक है। 4 पद निकला है। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
इसके बाद में विद्यार्थियों थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करा है किसी एपी के प्रथम पद और सारांतर लिखिए। 3 नंबर क्वेश्चन करा है एपी के प्रथम पद और सारांतर लिखिए। प्रथम पद का मतलब ए और सारांतर का मतलब डी लिखिए। डी लिखिए। क्वेश्चन दिया गया है, सीरीज दी गई है 3 1 -1 -1 -3। इसके बाद में दूसरी सीरीज दी गई है -1 -5 3,7। तीसरा सवाल दिया गया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया 1/3 5/3 यानी 3 हो जाएगा 13/3। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है 0.6 1.7। इसके बाद में कितना दिया गया है 2.8 3.9 2.8 3.9। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो कैसे हल करेंगे। कह रहे इसमें प्रथम पद और सारांतर लिखना। प्रथम पद का मतलब ए ज्ञात करना, सारांतर का मतलब क्या लिखना है, डी लिखना है। तो देखेंगे विद्यार्थियों, तो प्रथम पद आसानी से बता सकते हो प्रथम पद क्या है। तो विद्यार्थियों प्रथम पद क्या है, ए बराबर 3 है। डी कैसे निकालेंगे, डी निकाला जाता है कहीं से भी आगे से, मतलब पीछे वाला पद घटा दीजिए, ठीक है, अगले पद से पिछला पद घटा दीजिए कहीं से भी सीरीज में, तो वहाँ से सारांतर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो सारांतर क्या हो जाएगा, 1 से 3 घटा दो तो प्लस का 1 है माइनस का 3 है, अलग अलग चिन्ह घट जाएगी संख्या। 3 से 1 घटेगा 2 बचेगा, माइनस के अधिक है तो माइनस का बचेगा। इसी प्रकार इसमें प्रथम पद क्या है, शुरुआत में क्या लिखा, a बराबर -5 हो गया। सारांतर क्या है, d बराबर -1 से कितना घटा दें, -5। यहाँ पर 2 माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसके बाद में माइनस का 1 है, प्लस का 5 है, तो 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा, प्लस के अधिक है तो प्लस का उत्तर आएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, a बराबर प्रथम पद दिया गया 1/3 दिया गया है। इसके बाद में विद्यार्थियों d बराबर कितना हो जाएगा, 5/3 -1/3 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 5 से 1 जाएगा, हर बराबर है 4/3 आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, a बराबर 0.6 हो जाएगा, d बराबर 1.7 -0.6 कितना बचेगा विद्यार्थियों, 1.1। इस प्रकार से प्रथम पद और सारांतर निकल आएगा, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एपी है, कौन यानी समांतर श्रेणी है, कौन नहीं है। यदि है तो उसका सारवंतर और उसके 3 और पद लिखिए। और लिखिए, कह रहा है कि कौन सी इसमें समांतर श्रेणी है, कौन सी नहीं है। यदि है तो उसके 3 पद और आगे के लिखना। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है 2, 4, 8, 16। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है 2, 5/2, 2, 5/2, 3, 7/2। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है -1.2, -3.2, 5.2, 7.2।
7.2। इसके बाद में दिया गया है ये सीरीज दी गई है। 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया है -10 -6 -2 -10 -6 -2 प्लस का 2 डिजिट। अब देखिए कैसे हल करेंगे। पहले ये बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी का नियम ये होता है कहीं से भी घटा के देख लीजिए कि इसका अंतर जो आएगा बराबर आएगा। ठीक है, सारा अंतर क्या आएगा, बराबर आएगा। तो देखिए जैसे यहाँ से हम घटा के चेक करेंगे, 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा। इसके बाद में यहाँ से घटा के चेक करेंगे, 16 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी विद्यार्थियों नहीं है। इसके बाद में आगे आ जाइए, यहाँ से चेक कीजिए, 5/2 से घटाएंगे कितना, 2 घटाएंगे, कुछ नहीं तो 1 मान लो नीचे। 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। इसके बाद में यहाँ से घटा के देख लीजिए, 7/2 माइनस का 3 हो जाएगा, कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लीजिए। 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। 7 से 6 जाएगा, 1/2 आएगा, यानी दोनों तरफ बराबर हो रहा है। तो ये कैसी समांतर श्रेणी है। अब इसके 4 और पद लिखना है, तो 4 और पद कैसे लिखेंगे, 1/2 बढ़ाते चले आओ। 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा विद्यार्थियों। 4 में कितना जोड़ेंगे, 1/2 जोड़ेंगे, कुछ नहीं तो 1 मान लो, 2 चौके 8 हो जाएगा। और ये 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, यानी 9/2 हो जाएगा। 9 में 2 और जोड़िए, 1/2, कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। 2 पंचे 10, यानी आगे के 3 पद और क्या हो जाएंगे, 4, 9/2, 5। ये 3 और पद हो गए सीरीज के। इसके बाद में कह रहा है, इसमें देखिए, तो इसमें चेक करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं है। लाइन खींच देते हैं विद्यार्थियों। अब ये चेक करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, माइनस का 3.2 से घटाएंगे माइनस का 1.2, तो -2 जगह पर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, प्लस हो जाएगा। एक संख्या माइनस की, एक प्लस की, 32 से 12 घटा देंगे, कितना बचेगा, 20 बचेगा। इसके बाद में 1 अंक बाद दशमलव है, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का आएगा। अब यहाँ पर चेक करेंगे, -7.2 से घटाएंगे माइनस का 5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 72 से 52 घटाएंगे, कितना बचेगा, 20 बचेगा। 1 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। कहने का तात्पर्य यह है कि ये समांतर श्रेणी है। तो आगे के 3 और पद निकालेंगे, तो माइनस का 7.2 में कितना, माइनस का 2.072, 9.2 हो जाएगा। इसके बाद में 9 में जोड़ दीजिए, 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, -11.2 हो जाएगा। -11.2 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, -13.2 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, माइनस का 9.2, माइनस का 11.2, माइनस का 13.2 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 6 है, माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। तो 10 से 6 विद्यार्थी हो जाएगा, 4 बचेगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, 2 है, माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा विद्यार्थियों, 2 2 4 आएगा, यानी दोनों जगह पर बराबर है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी आगे के और पद निकालना है, तो 2 में कितना हम जोड़ दें, 4, 6 हो जाएगा। 6 में 4 जोड़ दें, 10 हो जाएगा। 10 में फिर 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आगे के 3 और पद कितने हो जाएंगे, 6, 10 और 14 हो जाएंगे। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं देखेंगे। इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहे हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया गया, 3 दिया गया है, कॉमा 3 प्लस √2, कॉमा 3 प्लस 2 √2, कॉमा 3 प्लस 3 √2, ये दिया गया। दूसरा क्वेश्चन देख कितना, 5th नंबर हो गया। 6th नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
0.2 दिया गया है, कॉमा 0.22 दिया गया, 0.222 दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया विद्यार्थियों देखेंगे, फिर यहाँ पर चेक करेंगे पहले समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आगे के पद ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, पहले चेक करेंगे है या नहीं। यहाँ से घटा के देख लीजिए 3 + √2 - 3, 3 से 3 कट जाएगा, √2 बचेगा। यहाँ से ये घटा के देख लीजिए, या यहाँ से ये घटा लीजिए 3 + 3 √2 - 3 - 2 √2, कितना बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 √2 से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा, 1 √2 बचेगा। यानी ये समांतर श्रेणी है। तो आगे के पद निकालें, देखो क्या वृद्धि हो रही है, 1 √2 2 √2 3 √2, तो आगे का पद क्या हो जाएगा, 4 √2, फिर आगे का पद 5 √2, फिर आगे का पद 6 √2, बस ये 3 पद निकल आएंगे। इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब ये चेक करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं। 0.22 से घटाएंगे 0.2, तो बचेगा विद्यार्थियों 0.2 बचेगा। यहाँ से ये चेक करेंगे 0.2222 से घटाएंगे 0.2222 घटाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 0.0002 बचेगा, अर्थात ये समांतर ये बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे -4 से 0 जाएगा, -4 बचेगा। यहाँ से ये घटाएंगे -12 से -8 है, तो -+8 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, -12 + 8 हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा, -4, अर्थात ये समांतर श्रेणी है। 12 में 4 जोड़ दो, -16, 16 में 4 -20, 20 में 4 -24, ये हो जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, इसके हिसाब लेना चाहो तो इसके हिसाब ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। इसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया 1 3 9 27, 1, 3, 9, 27। इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3 4 है, 1, 2, 3, 4। देखिए विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैसे हल करेंगे इसको, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस प्लस का 1/2, कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर चेक करिए, तो सेम संख्या है, 0 उधर भी आएगा, इस समांतर श्रेणी है तो 0 की वृद्धि हो रही, तो अगले क्या पद हो जाएंगे, -1/2, -1/2, -1/2, ये 3 पद हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर चेक करेंगे 3 से जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 27 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 18 बचेगा, अर्थात ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद में विद्यार्थियों यहाँ पर चेक करेंगे 2a से 1a जाएगा, 1a बचेगा। 4a से 3a जाएगा, विद्यार्थियों कितना बचेगा, 1a बचेगा। पहले का रहता है ये समांतर श्रेणी है, तो कैसे आगे के पर लिखेंगे, 1a 2a 3a 4a, तो 5a 6a 7a, ये आगे के 3 पद हो जाएंगे विद्यार्थियों। नोट कर लीजिए, इसके साथ लेना चाहो तो इसके साथ ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। मेरा नंबर क्वेश्चन ये दिया गया, ए स्क्वायर दिया गया, ए क्यूब दिया गया की बात 4 दिया गया। इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रूट 2 दिया गया, रूट 8 दिया गया, रूट 18 32 रूट 32 दिया गया है। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 6 9 12 रूट 3 दिया गया, रूट 6 दिया गया, रूट 9 दिया गया, रूट 12 दिया गया। तो देखिए विद्यार्थियों कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ से घटा के देखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए, ये घटेगा नहीं, यहाँ से एक भी नहीं घटेगा, अर्थात ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद में विद्यार्थियों देखेंगे यहाँ पर रूट 8 से रूट 2 घटाएंगे। पहले इसे सही करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसे सही करके लिखिएगा। रूट के बाद जो संख्या निकलने वाली हो वो निकालिए, तभी हल कर पाओगे। रूट 2 दिया गया, इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8, विद्यार्थियों इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18, इसको लिख सकते हैं 16 दूनी 32। तो कितना हो जाएगा? रूट 2 हो जाएगा, 4 का 2 बार आएगा, 9 का 3 बार आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 16 का 4 बार आ जाएगा। अब चेक करेंगे, 2 रूट 2 से 1 रूट 2 घटा देंगे, 1 रूट 2 बचेगा। 4 रूट 2 से 3 रूट 2 घटा देंगे, तो विद्यार्थियों 1 रूट 2 बचेगा। कहने का तात्पर्य कि समांतर श्रेणी है। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा। 4 1 रूट 2 2 रूट 2 3 रूट 2 4 रूट 2, इसके बाद में क्या आना चाहिए? 5 रूट 2 6 रूट 2 7 रूट 2। इसके बाद में 5 अंदर ले जाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 गुणे 2। इसके बाद में 6 को अंदर ले जाएंगे 36 गुणे 2, 7 को अंदर ले जाएंगे 49 गुणे 2। तो कितना विद्यार्थी हो जाएगा? रूट 50 हो जाएगा। फिर 36 गुना 72 हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों 2 में 18 हो जाएगा, तो 2 के 8 9 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रूट 6 से रूट 3 घटाएंगे, नहीं घटेगा, काम खत्म, ये समांतर श्रेणी नहीं है। विद्यार्थियों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। इसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या दिया गया है। 1 3 5 7 दिया गया है। इधर 1 5 7 73, 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 73। ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा? अब इसके बाद में देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से घटा के देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 9 से 1 जाएगा 8 बचेगा। 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 7 49 55 25, कितना बचेगा? 24। अर्थात ये बराबर नहीं है, तो समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद में विद्यार्थी यहाँ से चेक करेंगे 55 25, यानी 5 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। वर्ग का मतलब होता है वही संख्या गुणा में 2 बार, तो 55 25 हो जाएगा।